नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होना तय है। दोनों ही पार्टियां चुनावों की तैयारियां कर रही हैं और बैठकों के दौर चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच केंद्रीय सरकार ने पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन कन्वीन किया है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो सवाल ये उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव कुछ दिनों के लिए और टल जाएंगे या जो केंद्र के चुनाव हैं वो थोड़ा पहले करवा दिए जाएंगे। और यदि ऐसा होता है तो वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है उसको लाने के लिए संसद में क्या क्या जरूरतें होंगी, क्या क्या स्टेट्स असेंबली से, किन किन स्टेट असेंबली से इसको पास करवाना पड़ेगा, और यदि बीच में चुनाव होते हैं या सरकार कोई बीच में गिर जाती है तो क्या किया जा सकता है और क्या क्या संभव है, और चुनाव आयोग के सामने इन चुनावों को करवाने के लिए किस तरह की और कितनी चुनौतियां होंगी। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर ओपी रावत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही है सर कि सरकार ने एक स्पेशल सेशन कन्वीन करने की बात कही है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक स्पेशल बिल इसमें जो है पेश किया जाएगा इस स्पेशल सेशन में। तो आपको क्या लगता है कि ये फिजिबल है हिंदुस्तान में इस स्टेज पर? देखिए, फिजिबिलिटी तो है पूरी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ही सजेस्ट किया था वन नेशन वन इलेक्शन हमें फिर से रिवर्ट करना चाहिए, क्योंकि 52, 57, 62, 67 में वन नेशन वन इलेक्शन हुए थे। ये सजेशन इलेक्शन कमीशन ने 82, 83 में दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर 2015 में वर्तमान सरकार ने इसको रिवाइव किया कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन कराना है, तो आप इलेक्शन कमीशन कर सकते हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने उस पर से राय दी थी कि ये कराना संभव है यदि आप संविधान में आवश्यक संशोधन कर दें, यदि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आप आवश्यक संशोधन कर दें, और ईवीएम और वीवीपैट की पर्याप्त संख्या, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट डबल ईवीएम वीवीपैट लगेंगे कि दोनों विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ है, तो उनके लिए धनराशि और समय दे दें ताकि मैन्युफैक्चर हो जाए और मिल जाए इलेक्शन कमीशन को। तो सर, वो जो अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं कि इसमें जो अमेंडमेंट है जरूरी वो किए जाएं, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो जरूरी अमेंडमेंट्स है वो किए जाएं, वो क्या अमेंडमेंट्स है जिसकी आवश्यकता है? अमेंडमेंट्स जो है कंसर्निंग टेन्योर ऑफ द हाउसेज, लोकसभा का टेन्योर का जो प्रोविजन है वो विधानसभाओं का टेन्योर जो है उसका प्रोविजन, क्योंकि आपको कुछ विधानसभाओं का टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा, कुछ का कर्टेल करना पड़ेगा इनिशियली उन्हें सिंक्रोनाइज करने के लिए, और भविष्य में अगर कभी कोई अर्ली डिसॉल्व हो जाती है तो उसको फिर से सिंक्रोनाइज करने के लिए भी प्रोविजन जरूरत होगी कि वहां जैसे आपने कहा राष्ट्रपति शासन लगा के करेंगे कि टर्म एक्सटेंड करके कि उसको लिमिटेड टर्म के लिए इलेक्शन करा के कैसे करेंगे, वो संविधान में करना होगा। तो वो संशोधन के लिए संविधान संशोधन जरूरी है। सर, जैसे आपने कहा कि भाई हमारे पास वीवीपैट और जो ईवीएम मशीन्स हैं उसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और हमारे पास सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उसकी जो आवश्यकता वो पूरी करनी पड़ेगी। क्या वो अभी जैसे बात कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव जो है अभी थोड़ा जल्दी कराए जा सकते हैं, यूनियन इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, तो क्या वो संभव है? जो समय अभी हमारे पास है क्या वो पर्याप्त समय है वो सब इंतजाम करने के लिए? देखिए, इसके लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूं ये प्रश्न रखने के लिए, क्योंकि मेरी जानकारी इलेक्शन कमीशन की 2018 तक की है। 2018 में इलेक्शन कमीशन के पास लगभग 20 लाख के लगभग ईवीएम और वीवीपैट होते थे, तो उतने से नहीं हो सकता। इनके लिए चाहिए होंगी लगभग 35 लाख ईवीएम, 35 लाख वीवीपैट, लगभग डबल। और ये 15 लाख अतिरिक्त ईवीएम वीवीपैट पिछले 5 साल में बने या नहीं बने, इस पर निर्भर करेगा। तो आज की इन्वेंट्री इलेक्शन कमीशन की क्या है ये हमें देखना होगा, और फिर जो कमी है उसके लिए समय और थोड़ा टाइम देना होगा ताकि वो मिल जाए, क्योंकि बिना उनके तो वोटिंग हो नहीं सकती। तो इसलिए पर्याप्त ईवीएम और वीवीपैट तो चाहिए ही होंगे। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। अभी हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अवेलेबिलिटी की, और लेकिन हमने पिछले कुछ इलेक्शंस में देखा है कि एक राज्य के चुनाव भी कई चरणों में हुए हैं, ये कहते हुए कि भाई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट की आवश्यकता है। जब हम एक राज्य के चुनाव एक दिन में नहीं करा सकते तो पूरे देश का चुनाव एक साथ कैसे करवा सकते हैं, वो भी सब सारे राज्यों के और केंद्र के चुनाव जो है? वो भी अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक साथ होने में भी मल्टी फेज इलेक्शन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना पैरामिलिट्री फोर्स हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि अपने यहाँ स्थिति ऐसी हो गई कि ज्यादातर राज्य के लोग अपेक्षा करते हैं कि आप पैरामिलिट्री फोर्स ही लगाइए, सीपीएमएफ ही लगाइए, आप स्टेट पुलिस पर विश्वास मत करिए। तो इतनी संख्या में मिल जाए
कि 6-7 फेज में वन नेशन वन इलेक्शन कराया जा सके, उतना तो चाहिए होगा। तो इसलिए पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत होगी। सर, हमारे मध्य प्रदेश के दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या अगर ये बिल इंट्रोड्यूस होता है, क्या ये इसी सेशन में पास हो जाएगा? क्या हमारे जो है अभी विंटर्स में ही चुनाव हो सकते हैं क्या? और क्या मध्य प्रदेश के चुनाव कुछ दिनों के लिए टल सकते हैं ताकि वो सिंक किए जाएं केंद्र के चुनावों के साथ? देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस तरह की है कि उसमें कुछ संशोधन तो लोकसभा राज्यसभा से पारित होने पर हो सकते हैं, लेकिन बहुत से संशोधन ऐसे हैं जिनको पारित करने के लिए लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी पारित कराना जरूरी होता है, और ये संशोधन उस श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए इसमें तो समय लगेगा, आधे राज्यों की विधानसभाओं से, आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं से भी पारित कराना होगा। तो सर, ये आपके हिसाब से डुएबल तो है, लेकिन इतने शॉर्ट टर्म में अगर आप समझो कि एकदम 2 महीने के अंदर करवाना चाहो, उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब उसमें चूंकि मेरी जानकारी पुरानी है, 5 साल पुरानी है, इन 5 सालों में क्या क्या हो चुका है, जिन चीजों को करना था कितना हो चुका है, इस पर निर्भर करेगा कि कितना और समय आवश्यक होगा। डुएबल है, बस यह है कि ये चीजें करने के लिए जो भी समय इस समय आवश्यक हो, वर्तमान की स्थिति में आवश्यक हो, उतना तो लगेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है, डुएबल है, लेकिन उसके लिए उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता भी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने साल 2015 में भी सरकार से कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है, इसे किया जा सकता है, और उसके लिए न केवल इलेक्शन कमीशन ने बल्कि नीति आयोग ने भी रिपोर्ट दी थी, लॉ कमीशन ने भी उसमें अपनी राय रखी थी। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।